हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका साहिल सर आप लोगों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब के इस चैनल जिसका नाम है NCERT स्टडीज़ अड्डा। मैंने ये चैनल नया बनाया और मैं इस पर ट्राई कर रहा हूं कि आप सब लोगों के लिए एजुकेशनल वीडियोस लेके आऊँ, मेनली फॉर द क्लास 8, 9th एंड 10th, है ना। और उन सब सब्जेक्ट्स पर वीडियोस बनाऊँ। आहिस्ता आहिस्ता हम उन पर वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी जो है इनिशियली हमने जो SST से स्टार्ट करा है और मैं अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाऊँ जो आप लोगों के लिए एजुकेशनल भी हो, आपके लिए इंटरेस्टिंग भी हो और आपको पढ़ने में भी मज़ा आए, है ना। तो इसके बदले मैं आप लोगों से बस एक ही एक्सपेक्टेशन रखूँगा कि आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, सो डैट मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे, मैं भी आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूँ खुशी से, है ना। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 7 को, जिसका नाम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बेटा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक दो बातें बताना चाहूँगा। पहली बात ये है कि ये इकॉनमी का आप लोगों के लिए लाइफ में फर्स्ट चैप्टर आ रहा है, जो एक बिल्कुल प्रॉपर, मतलब आप बोल सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पर एक प्रॉपर थीम के थ्रू आप लोगों के लिए आप बुक में आ रहा है। इससे पहले अगर आपने थोड़ा बहुत कहीं इकॉनमी को पढ़ा होगा तो वो किसी सब्जेक्ट के अंदर ही पढ़ लिया होगा, बट ये सब्जेक्ट जो टोटली जो है इकॉनमी पर ही बेस करता है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि आप लोगों का, क्योंकि ये बेस है बनना इकॉनमी का यहाँ से, तो ये बेस बहुत शानदार बने, आपको इस सब्जेक्ट से डर नहीं लगे इन फ्यूचर, आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लगे। आप जब भी इस सब्जेक्ट के बारे में सोचें तो आपके माइंड में अच्छी चीज़ें ही आएँ, है ना। वो ऐसे होगा कि हम इसको जब अब पढ़ने वाले हैं तो इसको मन लगाकर पढ़ें, मैं मन लगाकर पढ़ाऊँ और आप मन लगाकर पढ़ें, ठीक है। तो अब टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो जब हम बात करते हैं बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, तो यहाँ पर ना सबसे पहले हमारे को समझना पड़ेगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यहाँ पर मतलब क्या है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का बेटा यहाँ मतलब ये है कि कोई भी प्रोडक्ट आप जब बनाते हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, फॉर एग्जांपल पेन है, मार्कर है, कॉपीज़ है, कुछ भी, तो उस प्रोडक्ट को बनाने में कौन कौन से इनपुट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, उन सब को जो बोला जाता है वो बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है बेटा। आपको समझ आ गया? मतलब जो भी इनपुट्स होते हैं जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में काम आते हैं उनको बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम डिटेल में समझेंगे आगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने आपको सिर्फ एक ब्रीफली थोड़ा सा आइडिया दिया कि इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर एक कोट लिखा हुआ है जिसमें लिखा है कि फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी विल प्रोबेबली come about from more efficiently using lands, labor and capital. Thus they must be used more efficiently. बेटा यहाँ पर हमारे चेयरमैन थे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, प्राइम मिनिस्टर की जो ये काउंसिल थी उसमें चेयरमैन थे ये, इनका नाम था बिबेक देबरॉय। इन्होंने ऐसा बताया था कि इंडिया जैसी कंट्री में अगर आपको ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी में आगे काम करना है और अच्छे से प्रोग्रेस करना है तो आपको जो ये लैंड्स हैं, जो लेबर है, जो कैपिटल है, इसको बहुत एफिशिएंटली जो है यूज़ करना पड़ेगा, है ना, अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं अब चैप्टर की तरफ और इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन में जब हम जाते हैं तो एक सेकंड वेट कीजिएगा बेटा प्लीज़। यहाँ पे मैंने पहले लेक्चर एक दिया था और वो सब लिखा हुआ है, आई थिंक मैं मिटा नहीं पाया। खैर, तो यहाँ पर बात जब हम करते हैं तो यहाँ पे देखिए बेटा इंट्रोडक्शन की बात की गई है ना, इंट्रोडक्शन की बात की है जहाँ पर हमने इसमें इंट्रोडक्शन को जब हम समझते हैं तो इन्होंने यहाँ पर ये बताया है, चलिए इतना बहुत है, यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि आप बताइए हमें कि आपने कभी, मतलब आप बच्चों से सवाल किए हैं कि कभी आपने सोचा है बच्चों कि आपके पास जो कपड़े हैं, है ना, आपके जो कपड़े हैं, आपके जो शूज़ हैं, आपके जो स्कूल बैग्स हैं, जो फर्नीचर आपके पास है, जो फ़ोन्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, जो कॉपीज़ हैं, कुछ भी है ना, वो कैसे बनता है, वो कैसे बनता है? कभी आपने सोचा? अगर आपने सोचा है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं सोचा है तो आज हम इसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। आज हम इसके बारे में सोचेंगे कि यह कैसे बनता है। तो बेटा ऐसा है कि
कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखा है कोई भी प्रोडक्ट हो, विच एवर प्रोडक्ट इट इज़, है ना, चाहे आपका पेन हो, जैसे हमने कहा कॉपी हो, कुछ भी हो, तो वो बनने से पहले ना एक प्रोडक्शन प्रोसेस से पास होता है। ठीक है, हम यहाँ पे वापस आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखो थोड़ा साफ साइड जाते हैं, हाँ यहाँ पर देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज कीजिए कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट है आपके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल पेन, आपके पास एक पेन है जो एज अ प्रोडक्ट है, जो आपको चाहिए। अब क्या है, आपको प्रोडक्ट चाहिए पेन। अब पेन को बनाने के लिए क्या होगा, एक प्रोसेस होगा जिसको बोलेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस। अब प्रोडक्शन प्रोसेस जो होगा वो कैसे चलेगा, कैसे काम करेगा? काम ऐसे करेगा बेटा कि आपको प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए पहले कुछ इनपुट्स चाहिए होंगे, जैसे मैंने कहा था आपको। ठीक है, इनपुट्स चाहिए होंगे, कुछ भी इनपुट्स चाहिए होंगे। इन्हीं इनपुट्स को हम एक और चीज़ बोलते हैं, वो बोलते हैं और रिसोर्सेज। ठीक है, आपको एक प्रोडक्ट चाहिए जो है पेन। अब उस पेन को पाने के लिए कुछ रिसोर्सेज होंगे या फिर कुछ रॉ मटेरियल होता है ना, आपका कुछ मटेरियल होगा जो चाहिए होगा वो, या कुछ और चीज़ें चाहिए होंगी, इनपुट्स चाहिए होंगे, या रिसोर्सेज बोल लीजिए, ये चाहिए होंगे। वो क्या होगा, वो आप भेजोगे प्रोडक्शन प्रोसेस में। प्रोडक्शन प्रोसेस में यहाँ पे प्रोसेस, PROCEASS, स्पेलिंग क्यों गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रोडक्शन प्रोसेस में आपका जो होगा वो इनपुट्स जाएंगे। इनपुट्स जब प्रोडक्शन प्रोसेस में जाएंगे, शायद पेन का दिक्कत हो रही है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में जब आपके इनपुट्स जाएंगे, वहाँ पर प्रोडक्शन में प्रोसेस में उन पर प्रोसेसिंग होगी, और जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो लास्ट में वहाँ से क्या निकलेगा, फाइनल प्रोडक्ट। अब बेटा क्या होगा, ये फाइनल प्रोडक्ट जो होगा ना, ये फाइनल प्रोडक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये क्या होगा, यही होगा। अगर आपको भी, हमने अभी पेन की एग्जांपल ली थी ना, एग्जांपल पेन की ली थी, तो यही फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमारे को, पेन। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया बेटा आपको? अब देखो दूसरी चीज़ आपके बुक में क्या बोली गई है। यहाँ तक हमने, देखो हमने तक कहाँ तक कवर किया, अभी यहाँ पे हमने किया फाइनल प्रोडक्ट तक मिलेगा हमारे को, ये यहाँ तक फाइनल प्रोडक्ट तक आपको मिल गया, ये मिल गया आपको पेन। अब क्या है, अब ये बोलता है कि आपको ये जो पेन मिल गया, यहाँ पे तो आपको चाहिए था एक पेन, जो आपको पेन के तौर पे मिल गया, बट एक आप जनरल वे में जब बात करते हैं तो आपको क्या लगता है क्या मिलता होगा फाइनल प्रोडक्ट के रूप में? मेरे कहने का मतलब ये है कि यूजुअली जो ये प्रोसेस चलता है, तो फाइनल प्रोडक्ट जो होते हैं वो किस किस फॉर्म में होते हैं, दो फॉर्म्स में होते हैं, दो टाइप्स की आपको चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। एक तो आपको मिलती हैं गुड्स, ठीक है, और फिर दूसरी मिलती हैं सर्विसेज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, या तो गुड्स होंगी या सर्विसेज होंगी या दोनों होंगी। फाइनल प्रोडक्ट जो होगा आपको या तो गुड्स में मिलेगा, गुड्स के फॉर्म में मिलेगा, या सर्विसेज के फॉर्म में मिलेगा, या दोनों के फॉर्म में मिलेगा। जब हम गुड्स की बात करते हैं तो हम क्या एग्जांपल की बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं जैसे कि चेयर के बारे में, है ना, आपके पेन के बारे में, या फिर PS5 के बारे में, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है ना, PC, लैपटॉप, कुछ भी, मोबाइल, एनीथिंग लाइक डैट, तो वो चीज़ें होंगी, वो जाती हैं गुड्स के केस में। और सर्विसेज के केस में जब हम बात करते हैं तो सर्विसेज क्या होगी बेटा, सर्विसेज होगी फॉर एग्जांपल जो आप जैसे आप ज़ोमैटो से कोई चीज़ मंगवाते हो ना, तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और क्या होगा, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब होंगी सर्विसेज में। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है गुड्स में और सर्विसेज में। सर्विसेज में जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, गुड्स में जो आपको सामान मिलता है। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी आई थिंक। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट जो भी होगा वो हमेशा गुड्स और सर्विसेज के फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए, और कहता है यही जो इनपुट है, जिस इनपुट की आप बात कर रहे हो, ये इनपुट है ना,
ये इनपुट जिसको हमने डाला यहाँ प्रोडक्शन प्रोसेस में, और प्रोडक्शन प्रोसेस से हमारे को फाइनल गुड्स मिलते हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो हमारे को गुड्स और सर्विसेज के फॉर्म में मिलते हैं। इसी इनपुट को बोलता जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसी को बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं जब हम फिर यहाँ पे देखते हैं एक कहानी मिलती है हमारे को। कहानी मिलती है किसी रत्ना जी की, रत्ना देवी कोई है। उन्होंने क्या किया, एक अपना छोटा सा रेस्टोरेंट, स्मॉल रेस्टोरेंट स्टार्ट करा जिसका नाम था पॉज पॉइंट। वो कहाँ पर था, उसका लोकेशन बताई, सिटी के आउटस्कर्ट्स में था। ठीक है, अब वहाँ पर आउटस्कर्ट्स में था तो हाईवे थी वहाँ पास में, तो इसलिए हाईवे के जो टैबलेट्स थे उनमें बहुत फेमस था क्योंकि उसका खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी ग्रोथ जो थी अच्छी हो रही थी, इसकी टीम भी बढ़ रही थी, अब 7 लोग हो गए थे। तो अब क्या होता है, ये बताता है कि जब ये स्टार्ट किया था रत्ना जी ने 5 साल पहले, तब क्या क्या चीज़ें हुई थी। तब रत्ना जी को ज़रूरत पड़ी थी एक लोकेशन की जहाँ पर वो स्टार्ट करें, और ऑर्गेनाइज़ करना पड़ा था उसके लिए उनको पैसा रेंट देने के लिए, है ना। इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ी थी, स्टाफ चाहिए था, और इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे जो खाना बनाने के लिए उनको चाहिए था। और उसके बाद उनको एक चाहिए था प्लान, उस प्लान के मुताबिक चलते और अपने सपने पूरे करते। तो ये सब चीज़ें चाहिए थी उनको। ये सब चीज़ें जो होंगी ये एज आ इनपुट्स जो होंगी काम करेंगी। ठीक है, अब जब बिज़नेस की बात बेटा करते हैं यहाँ पर, ये बोलते हैं कोई भी बिज़नेस हो वो कैसे काम करता है, वो फैक्टर, उसके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो उसमें होते हैं, वो हम जब किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में डालते हैं तो वहाँ से हमारे को गुड्स मिलती हैं, सर्विसेज मिलती हैं, है ना। ये जो बिज़नेस इसी तरीके से काम करते हैं ना, आपको सामान दे रहा होता है, आपको गुड्स दे रहा होता है, सर्विस दे रहा होता है, पर इसके साथ साथ क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, जनरेट होती हैं अपॉर्चुनिटीज़, है ना। अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं किसके रिलेटेड, जॉब्स के रिलेटेड। तो लोगों के लिए जॉब्स भी क्रिएट करता है ये, जो लोगों के लिए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्रिएट करता है। लोग बिज़नेस के रिलेटेड और उनके साथ जुड़ते हैं, तो मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्रिएट करता है किन के लिए, लोगों के लिए, कोई भी बिज़नेस। समझ आ गया बेटा। अब आगे चलते हैं, चलते हैं तो फिर आपको यहाँ पर ना एक टेबल दिया गया है ग्रॉसरी शॉप्स करके। ग्रॉसरी शॉप को क्या बताइए, आपको एक है जहाँ पर आपको क्या है, जो आपको कौन कौन से गुड्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको फूड ग्रेन्स देंगे, वो मिल्क देंगे, ब्रेड देंगे, और उनको इनपुट्स कौन कौन से चाहिए ताकि वो अपना काम ईजिली और अच्छे से करें। उनको क्या क्या चाहिए, उनको चाहिए पैकेज्ड गुड्स चाहिए, पेरिशेबल्स चाहिए, ठीक है, स्टोरेज स्पेस चाहिए। तो ये सब चीज़ें चाहिए होंगी। यहाँ पे बाकी वाले आप खुद देख लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। आगे जब हम आए हैं अब, तो बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने बोला है कि इन इकोनॉमिक्स द इनपुट्स यूज्ड इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस और द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे इस चैप्टर का सार है ये। ठीक है बेटा, तो इसको अब ध्यान से सुनिएगा, इससे अपनी नज़र नहीं हटानी है। अब नज़र हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। सुनो, ये बोल रहे हैं जो हम बार बार कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ, ठीक है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज़। हम जो बार बात कर रहे हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बेसिकली जब आप इनकी बात करते हो इकॉनमी में जब इनकी बात करते हो, ठीक है, इकॉनमी में मेनली, तो ये बेसिकली कितने टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स के हैं। 4 टाइप्स के हैं। कौन कौन से हैं, पहला है जी यहाँ पर लैंड, ठीक है, पहला है जी कौन सा, लैंड। दूसरा कौन सा है, लेबर। थर्ड कौन सा है बेटा, वहाँ पे लिखा होगा कैपिटल। फोर्थ कौन सा है, एंटरप्रेन्योरशिप। एक शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये क्या है, आपके पास जो है 4 टाइप्स हैं कि 4 टाइप की क्लासिफिकेशन की गई हैं फैक्टर ऑफ
प्रोडक्शन की, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की 4 टाइप की क्लासिफिकेशंस की गई हैं, जिसमें पहले है लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अब ये बोला कि ये 4 टाइप की जो हमारे पास क्लासिफिकेशंस हैं, ये 4 जो 2 भाई हैं, अब इन 4 भाइयों का एक दोस्त भी है, ठीक है, एक दोस्त है जो इनकी हेल्प करता है कुछ भी काम करने में, ठीक है, जिसका नाम है टेक्नोलॉजिया, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ठीक है, इस जिसका नाम है टेक्नोलॉजी। तो अब यहाँ पर कहता है कि ये जो 4 हमारे पास ये जो भाई हैं जिनकी हमने बात की, भाई हैं जिनको एक्चुअली ये क्लासिफिकेशंस हैं इसके फैक्टर ऑफ प्रोजेक्शन की, जिनको हमने कहा भाई हैं 4 ये, इनके अब एक दोस्त है टेक्नोलॉजी जो इनकी हेल्प करता है। अब हर बार हेल्प नहीं करता है, बट जब हेल्प करता है तो इनको बेनिफिट ही होता है। बेनिफिट कैसा होता है? जब ये इनकी हेल्प करता है तो ये यहाँ पे टाइम जो है वो बचता है ना, टाइम की बचत होती है, फ़ायदा होता है। और क्या होता है? और क्वांटिटी का भी बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है। समझिएगा बात को कैसे। हमारे को तो इतना समझ है ना कि जब भी टेक्नोलॉजी यूज़ हम करेंगे किसी काम को करने में और अच्छे से करेंगे, टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा। जो काम हो सकता है हमारे को 10 घंटे में हो रहा था वो अब रिड्यूस होके 5 घंटे में हो जाएगा, है ना। तो टाइम बचेगा बिल्कुल। अब आगे दूसरी बात करें क्वांटिटी की। क्वांटिटी में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हो और उसमें 50 केजी जो है आपकी कोई भी मटेरियल लग रहा है। आप जब उस अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे और वेस्टेज कम हो जाएगी तो हो सकता है वो 50 की जगह 40 केजी में चला जाए, है ना। तो यहाँ पे क्वांटिटी भी आपकी प्लस होगी। तो आपकी टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है नहीं कर रही है? टेक्नोलॉजी बेटा आपकी हेल्प कर रही है ना। तो यहाँ पे क्या है, अब आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्प कर रही है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको बताइए कि टेक्नोलॉजी इज़ अ फैसिलिटेटर एंड अ क्रूशियल फैक्टर दैट इनेबल्स बिजनेस टू प्रोड्यूस मोर गुड्स। अब क्या होगा, इसकी जब ये हेल्प करेगी तो हमारी जो प्रोडक्शन होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो हमारे गुड्स जो हैं ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे विद द सेम और फ्यूअर इनपुट्स, है ना। उन्हीं इनपुट से या उनसे भी कम इनपुट से हमारे जो गुड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक, समझ आ गया। हम बाकी चीज़ों को आगे देखेंगे कह रहे हैं। अब आगे जब बात करते हैं, यहाँ तक होप आपको समझ आया हो। अब जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हमने बात की तो पहला था हमारे पास लैंड। पेन चेंज कर देते हैं, लैंड, है ना। लैंड था पहला, लैंड जो था। अब जब हम लैंड की बात करते हैं बेटा, तो लैंड से आप लोग क्या समझते हैं? आप लोग समझते हैं लैंड का मतलब होता है ज़मीन, है ना। ज़मीन ही समझते हो बेटा। बट सुनो, मेरी बात ध्यान से सुना। जब आप लैंड को इकॉनमी में पढ़ रहे होते हो, इसके बारे में इकॉनमी में पढ़ रहे होते हो, तो लैंड सिर्फ ज़मीन के बारे में नहीं होती है। यहाँ पे इसका मतलब होगा रिसोर्सेज भी। कैसे रिसोर्सेज बेटा, जैसे सॉइल, यहाँ देखते हैं, जैसे कि यहाँ सॉइल, ठीक है, फॉरेस्ट, वाटर, एयर, सनलाइट, मिनरल्स, ऑयल, नेचुरल गैस, एक्सेट्रा, है ना। तो ये सब टाइप के जो होंगी, ये नेचुरल रिसोर्सेज जो होंगे, ये भी जो हैं ये लैंड के अंदर ही आएंगे, समझ लीजिएगा मेरी बात। अब हमने रिसोर्सेज के बारे में तो अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वहाँ पे ही देखा था कि हमने उनको कैसे यूज़ करना है, किस तरह से उनका इस्तेमाल करना है ना। उनको नेचुरल गिफ्ट होते हैं एक्चुअली हमारे, पर उनको मिस यूज़ नहीं करना है, इनको कैसे, हमने सब कुछ इसके बारे में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। तो अब ये यहाँ पे बता रहे हैं कि अब क्या होगा। पहली बात तो इन्होंने बताई कि लैंड जो है वो खाली इकॉनमी में नहीं, खाली वो ज़मीन की बात नहीं यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे रिसोर्सेज की बात भी हो रही है, नेचुरल रिसोर्सेज की बात भी हो रही है। तो अब जब आपको बिज़नेस के लिए क्या चाहिए होगा, कोई नेचुरल रिसोर्स चाहिए होगा, ज़मीन तो चाहिए होती है, ज़मीन के बिना तो काम होगा ही नहीं, बट जो रिसोर्सेज चाहिए होंगे ना वो भी लैंड के अंडर ही आएंगे, समझ आया। तो अब किसी भी बिजनेसमैन को क्या करना पड़ेगा, अब किसी भी बिजनेसमैन को कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, या तो पहले उसको परचेज़ करनी पड़ेगी लैंड, अदरवाइज़ अगर वो परचेज़ नहीं करना चाहता है तो उसको रेंट पर लेनी पड़ेगी। और कौन सी लैंड की बात हो रही है, याद रखिएगा, यहाँ खाली ज़मीन की बात नहीं हो रही है, ज़मीन भी है इसमें, पर ज़मीन के साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज की बात भी हो रही है, ठीक है, समझ गए। तो
अब मैं ये होप करता हूँ कि आपको इसमें फिर से कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो बेटा अपना ध्यान रखो, हम ख़त्म करते हैं इसको अभी आज के लिए यहीं पर। नेक्स्ट वाला जो है इसका लेबर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी तक का जो भी है इसको एक बारी वापस देखो, अगर समझ नहीं आता है आपको तो वीडियो एक बार वापस देख लीजिए। फिर भी डाउट कोई रहता तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपके जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व करने का, रिज़ॉल्व करने का और आपको आंसर देने का। चलो बेटा अपना ध्यान रखो और खिलखिलाते रहो, हँसते रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि मैं हूँ नया अभी इस प्लेटफॉर्म पे और मैं चाहता हूँ आप सब लोगों से थोड़ी सी हेल्प, सो डैट मेरे को भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और मैं जो है वो और खुश होकर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊँ। ठीक है, चलो ध्यान रखो बेटा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।